सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे, अच्छे से समझे थे कैसे करना है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक, तो 50 लाइक जल्दी से कर दो। और जो भी इस वीडियो में पूछा जाएगा, अभी क्वेश्चन हम एक आपसे पूछेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा सबसे पहले उसका कॉपी करेंगे, मतलब कि उस कमेंट को उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में पिन कर देंगे। क्लियर है? तो जल्दी से करो और लाइक टारगेट जल्दी से अचीव करो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 4 वाला, गिवन दैट HCF 306657 इक्वल्स टू 9। मतलब ये है कि जो ये दो नंबर है ना 306 और 657, इन दोनों का जो HCF है वो 9 है। क्लियर? और हमें यहाँ पर फाइंड करना है एलसीएम इन दो नंबर का। समझ में आया? मतलब इन्हीं दो नंबर का एलसीएम HCF दे दिया गया 9 है और HCF फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया। अब कैसे करेंगे उसको देखो। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 ने ये बताया था कि जो एलसीएम और HCF होता है ना, अगर उसका हम प्रोडक्ट करते तो वो बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ठीक है, एलसीएम और HCF का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ठीक है, बस इसी की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे करने वाले हैं फाइंड। देखो यहाँ पर हमें एलसीएम पता है पता है क्या? नहीं पता ना हमें। चलो नहीं पता तो एलसीएम को हम एलसीएम ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर बताओ HCF पता है? हाँ बिल्कुल पता है। क्या है? 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो वो 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं? ये दोनों नंबर है। तो यहाँ लिख दिया हमने 306 इंटू प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया 657, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 जो है ना, ये किस में है? ये मल्टीप्लाई में। इक्वल के इस साइड भेज दो, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा 306 इंटू 65, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 और डिवाइड में हमने कर दिया तो यहाँ पर आ गया 9। यहाँ पर हो गया LCM हो गया। क्लियर है? अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 3 से जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा यहाँ पर हो गया 9 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको कैंसिल करें 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 27, 3 9 जा 27, ये आ गया। हमें क्या मिल गया? यहाँ पर 102 मिल गया और यहाँ पर मिल गया 219। अब हम लोग अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा। तो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें यहाँ मिलेगा 22,338 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। हमें HCF चाहिए था ना, तो हमने HCF कितना ईजिली यहाँ पर फाइंड कर लिया इसकी हेल्प से। तो आपको छोटी छोटी बातों को ना याद रखना है। कैसे? क्या मान लो अगर आपको एलसीएम दे दिया गया होता, HCF फाइंड करना होता है ना, तो क्या होता? फिर से इसी के फॉर्मूले से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते। अब ये भी मान लो कि आपको 2 नंबर की जगह पे सिर्फ एक नंबर ये वाला दे दिया गया होता, मान लो ये नंबर नहीं दिया गया होता, आपको यहाँ पर एलसीएम दे दिया गया होता, HCF दे दिया गया होता और एलसीएम दे दिया गया होता, ये दे दिया गया होता और ये दे दिया गया होता और ये वाला नंबर दिया गया होता। ये नंबर अगर फाइंड करने के लिए आपसे कहता तो आप कैसे करते? आप बस इसकी ही हेल्प से करते जैसे ये किया हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इन चारों की जगह पे कुछ भी एक चीज़ अगर मिसिंग होती और आपको फाइंड करनी होती तो आपको बस इसी के फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना है। समझ गए? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 है ये कह रहा है कि भैया 6 की पावर जो n है ना, ये n दिख रहा है, जो इस n की जगह में अगर कोई भी हम लोग नेचुरल नंबर लिख देते हैं तो फिर उसका जो सोल्यूशन आएगा क्या उसके लास्ट में 0 होगा? समझ में आई ये बात? देखो कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 6 की पावर हमने n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर लिख दिया, नेचुरल नंबर हमने 2 ले लिया मान लो, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 36 आ गया। अब जो इसके लास्ट में आ रहा है ना, सोल्यूशन के लास्ट में, ये क्या यहाँ पर 0 होगा? ये क्वेश्चन ने पूछा। अभी हमने चेक करके देखा तो हमें पता चला 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो फिर ये नहीं होगा और ये हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताना है कि भैया ये काम नहीं होगा, उसको आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो यहाँ तो हम समझ में आ गया हमें कि भैया कि लास्ट में 0 नहीं होगा,
है ना, पहले ही एग्जाम्पल्स हम समझ गए। बट यहाँ पर मैटर क्या करता है इस क्वेश्चन में, इसका रिप्रेजेंट कैसे करना है वो चीज़ मैटर करेगी। तो चलो इसको देखो। यहाँ पर ना हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसके लास्ट में 0 आता है। हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा 10 को, है ना। क्या लेट करेंगे हम लोग, 10। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट अस, ठीक है। ओके, यहाँ लिख देते हैं लेट अस टेक अ नंबर which end with the digit 0। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर हमें लेना है जिसके लास्ट में 0 आता है। 10 भी है, 20 भी है, 50 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, ऐसा नंबर हमें लेना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो हमने लिया। अब हमने यहाँ पर लेट कर लिया है 10, एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट 0 है। ओके, अगर हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, ये आएगा ना। मान लेते हैं कि हमने ले लिया यहाँ पर 20, मान लिया कि 10 की जगह पे हमने 20 ले लिया। अगर हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 2, 2 2 जो 4, 4 5 जो 20। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया कि 2 और 5 ये दो नंबर हैं जो आएंगे ही आएंगे अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 0 होगा। अगर आप यहाँ पर क्या ले लो, 30 ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमने फिर से यहाँ पर देखा कि 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। मतलब हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर कि अगर 0 लास्ट में लाना है तो हमारे पास फैक्टर में 2 और 5 होना ज़रूरी है। क्या होगा, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसका फैक्टर 2 और 5 होगा ही होगा, ठीक है। और फिर कोई नंबर होगा उससे मैटर नहीं करता है, मगर 2 5 ज़रूर होगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पर देखना था कि 6 की पावर जो n है ना, 6 की पावर n, क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर हम लोग 6 का फैक्टर करें तो हमें यहाँ मिलेगा 2 और 3, यही तो मिलेगा। और हमने अभी बताया कि भैया अगर लास्ट में 0 चाहिए तो फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर 2 तो है मगर 5 नहीं है, तो इस वजह से भैया यहाँ पर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दो डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम यहाँ कर दिया हमने फैक्टर, क्लियर हो गया। सो इट डज नॉट एंड विथ 0। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया। लास्ट में मतलब इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास 0 मतलब इसके लास्ट डिजिट हमारा 0 नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, बस यही करके दिखाना था, ठीक है। और भी आप स्टेटमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो 6 पावर n, यहाँ लिख दो कैन नॉट कर दिया एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर हो गया, बस यही करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। हो गया हमारा सोल्यूशन। कितना सिंपल था ना, बस हमें इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और देखो कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ रिप्रेजेंट के अलावा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 6। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। देखो हमें ये बताना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। और उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जिसने भी जल्दी आंसर दिया उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले लगा देंगे, स्टार्टिंग में ही, ओके। तो भैया सबसे पहले ये बताओ कि भैया होल नंबर होते क्या हैं, और ये बताओ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बस ये पूछा है, यही दो चीज़ बताओ, जल्दी से कॉमेंट करो। चलो आई होप आपने कॉमेंट कर दिया। अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें ये दो नंबर दे दिए गए और हमसे कहा गया बताओ कि ये कंपोजिट नंबर हैं, एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। बहुत सिंपल है। तो पहला नंबर देखो क्या दिख रहा है, 7 11 13 + 13 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके। इसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 7 इंटू यहाँ पर 11 कर दिया, इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 13 कर दिया, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 13। अब देखो इसको ध्यान से, तो हम लोग इसमें से 13 को कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले लिए 13 कॉमन। यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया इंटू 11 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1, है ना। इसको ध्यान से देखो और इसको देखो, इससे हमने 13 को कॉमन लिया, 7 11 तो यहीं बच गया, ठीक है। 13 यहाँ पर बाहर आ गया, और यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, +1 बचा।
7 इंटू 11 हो जाएगा 77, और 77 और +1 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78। ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर 13 है ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहाँ पर 78 है। अगर इसके फैक्टर आप करोगे तो आपको मिल जाएंगे 13 इंटू 2, ओके 13 इंटू 3 इंटू 2 मिल जाएगा, ये इसके फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था क्या ये कंपोजिट नंबर है, ये पूछा था। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कमेंट किया, नहीं पता, चलो हम बताते हैं। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अभी हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने में हमारे फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से ये जो नंबर है हमारे पास ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो चलो यहाँ लिख दो सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 यहाँ कर दिया हमने फैक्टर, क्लियर है। तो यहाँ पर है हमारे पास 13, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 3 और यहाँ पर 2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बोल सकते हैं हम लोग इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट यहाँ पर कर दिया हमने नंबर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कितना सिंपल था। अब इसी तरह इस नंबर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास 7 दिया है, 6 5 4 3 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर +5 कर दिया। अब इन दोनों में से 5 को कॉमन कर लो, 5 को हमने कॉमन कर लिया, अंदर हमारे पास बच रहा है 7 6 4 3 2 और यहाँ पर 5 कॉमन किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पर है 7, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 11008, यहाँ पर +1 है, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पर है हमारे पास 5, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1009 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से देखो, और इसके फैक्टर निकालोगे ना, वो भी 1 से ज़्यादा आएंगे, मतलब 2 से ज़्यादा आएंगे। अब 2 से ज़्यादा आने वाले फैक्टर जो होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देंगे हम लोग इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट यहाँ पर नंबर बोल दो, यहाँ लिख दो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2, यहाँ कर दिया हमने फैक्टर, क्लियर हो गया। तो भैया 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया कंप्लीट, है ना, कितना सिंपल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वेल यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर इसको समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ये क्वेश्चन ईजी से भी आसान लगेगा, बोले तो बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 7 बोल क्या रहा है, ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। क्वेश्चन ये कहा है कि भैया एक हमारे पास स्पोर्ट फील्ड है, उस स्पोर्ट फील्ड में सोनिया ना क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, और उसको जो स्पोर्ट फील्ड है ना, उसको कवर करने में उसे 18 मिनट लग रहा है, और वहीं पर रवि भी है, और रवि को कवर करने में उस स्पोर्ट फील्ड को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट में और सेम टाइम पे वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इसको समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया सोनिया और रवि 2 लोग हैं, 2 लोगों ने स्पोर्ट फील्ड को कवर किया, इसने कवर किया 18 मिनट में और रवि ने कवर किया 12 मिनट में। और क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर दोनों को सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से ड्राइव करने के लिए कहा जाए तो वो कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट में वो लोग मिलेंगे एक साथ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, बस 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जो भी आएगा ना, बस वही हो जाएगा मिनट जिस टाइम पे ये लोग मिलेंगे। अब बात ये आती कि ये एलसीएम कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, कैसे पता चला कि एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना, तो उसको देखो। ओके देखो यहाँ पर ना जो भी गिवन था उसको हमने लिख लिया। हमने लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल्स टू 18 मिनट, मतलब 18 मिनट में सोनिया वो जो राउंड है ना वो कवर कर लेती है, और 12 मिनट में रवि वो राउंड को कवर कर लेता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पर बताना था कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो लोग कितने मिनट में मिलेंगे एक साथ, ये हमें यहाँ पर निकालना था। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। अब आप कहोगे भैया एलसीएम ही क्यों निकालना है,
HCF क्यों नहीं निकाला है, बस उसको हम अभी आपको बताते हैं। तो हमें इसका आंसर चाहिए ना, किस मिनट में ये लोग मिलेंगे, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना, उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि HCF क्यों नहीं निकालना है। तो एलसीएम हमें किसका चाहिए, 18 का और किसका चाहिए, 12 का, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालो, इसको 2 से करो, 2 9 18, फिर 3 से करो, 3 3 3, यहाँ पर 1, और ये 12 है तो इसे करो 2 से, 2 6 जा 2 3 जा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये हो गया हमारे पास 1। तो ये आ गया इसके फैक्टर। अब हम लोग इसके निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले लिख देते हैं, 18 इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, और यहाँ पर हो गया 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, ये दो चीज़ कॉमन है हमारे पास। और तो हमने यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया हमने 3, और हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, ये हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो गया, यहाँ पर आ गया 36। मतलब ये हो रहा है कि 36 मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गया। अब बात आती है कि हमने यहाँ पर एलसीएम क्यों निकाला, HCF क्यों नहीं निकाला। तो चलो हम लोग इसका HCF निकाल के देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, ये आ जाएगा 3 2 जा 6। मतलब कहने का क्या है कि 6 मिनट बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच जाएंगे अगर HCF हम लोग निकालेंगे तो। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये 12 मिनट ले रहा है और ये 18 मिनट ले रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 12 मिनट में इसे कवर करने में लग रहा है, और यहाँ पर HCF से क्या हो रहा है, 6 मिनट में ही वो लोग मिल जाएंगे दोबारा। तो HCF नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 12 से भी कम नहीं हो सकता ना, 12 से और 18 से ज़्यादा ही टाइम लगेगा और कम नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग HCF नहीं ले रहे। बस यही सिंपल सा लॉजिक था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, और इससे ही कंप्लीट होते हुए हमारा एक्सरसाइज जो 1.1 है ना, ये भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और इसमें देखेंगे कि भैया √5 को कैसे प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करके दिखाना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो आपको चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको उसमें लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो भैया कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मेरे भी हेल्प हो जाए और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।